नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से राधेश्याम कोचिंग क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का 12वीं की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स यानी कि रासायनिक बल गतिकी। आपको केवल मैं इस पार्ट को आपको समझाने की ट्राई करूँगा और आपको नोट्स चाहिए तो आपको PDF फॉर्म में उपलब्ध कराने की मैं पूरी कोशिश करूँगा और केवल मैं समझाने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, लैंग्वेज लिखवाने की बहुत कम ट्राई होगी और पार्ट में है क्या वो समझाने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे हो मिशन 2021 ऑन द वे, यानी कि 2021 के बोर्ड के अंदर जो भी है उनके लिए मैंने ये कोटेशन लिखा है, मिशन 2021 ऑन द वे। अपना मिशन ऑन द वे चल रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 1 और इसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं केमिकल काइनेटिक्स। देखो केमिकल काइनेटिक्स है क्या, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि देखो जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपने 11th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स, उष्मागतिकी। उष्मागतिकी क्या बताता है कि अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, ये बताता है उष्मागतिकी। ठीक है, अभिक्रिया होगी या नहीं होगी ये कौन बताएगा, उष्मागतिकी बताता है। यानी कि उष्मागतिकी के अंदर जो डेल्टा जी हम निकालते थे, फ्री गिव्स एनर्जी, वो अगर हमारे पास जीरो आती थी, जीरो के इक्वल, तो जो अभिक्रिया होती है वो साम्य अवस्था पर होगी। इससे क्या मीन्स था कि अभिक्रिया साम्य पे होगी। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव वैल्यू आती थी, 11 में पढ़ा था ये हमने, पॉजिटिव आती थी तो जो अभिक्रिया है वो अस्वतः होती थी, यानी कि वो अभिक्रिया खुद नहीं होगी, बाहर से उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी तभी ही संपन्न होगी। और अगर अपना डेल्टा जी नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया स्वतः होती है, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी नेगेटिव आएगी तो जो अभिक्रिया है वो अपने आप हो जाएगी। जब उनको मिलाएंगे तो अपने आप है वो रिएक्शन कंप्लीट होने की ट्राई करेगी, उसको हम बाय पदार्थ वगैरह मिलाने की जरूरत नहीं होगी। तो इसके बाद ये तो हमने पढ़ा था थर्मोडायनामिक्स में, ये किसका काम था, थर्मो का। लेकिन रासायनिक बल गतिकी के अंदर क्या है, काइनेटिक्स में क्या है, तो काइनेटिक्स में जो अभिक्रिया होती तो है, इससे तो हमें पता चल गया भाई अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, वो तो थर्मो से पता चल गया। लेकिन होगी तो किस वेग से होगी, किस दर से होगी, जो दर वेग वो सब हम निकालते हैं, वो काइनेटिक्स के अंदर निकालते हैं। ठीक है, जो अभिक्रिया का वेग, दर, उसके जो वेग पर जो हम डालते हैं अंदर उत्प्रेरक हैं और उसकी भी अभिकारक हैं, उसकी जो सांद्रताएं हैं उनका उन पर वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वेग की क्या इकाई है, उन सब का जो अध्ययन वेग से संबंधित जो भी अध्ययन होगा केमिकल काइनेटिक्स का, उसके अंदर हम अध्ययन करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। ठीक है, इसके तो आप समझ गए, यानी कि इसके अंदर तो हम क्या पता लगेगी, क्रिया है जो अभिक्रिया वो होगी या नहीं वो पता लगेगा इसके अंदर। और थर्मो काइनेटिक्स क्या बताएगा कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो, जैसे कि यहाँ साम्य लिखा है, तो साम्य तक पहुंचने में कितना समय लेगी, कितना टाइम लगेगा, उसे पूर्ण होने में कितना टाइम लगेगा, वो सब हम कहाँ से पता लगाएंगे, काइनेटिक्स से। तो बल गतिकी का महत्व क्या है, बस यही है कि इससे टाइम निकाल सकते हैं, वेग निकाल सकते हैं, वो सब कुछ। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स और उसके अंदर हम पढ़ेंगे बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो सके, ताकि पूरा समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो रिएक्शन होती है वो हम 3 तरह से लिख सकते हैं। एक तो होती है फास्ट, सबसे वेरी फास्ट। ठीक है, फास्ट रिएक्शन मीन्स जो तेज गति से होती है। ठीक है, और दूसरी होती है स्लो रिएक्शन। अब मैं रिएक्शन को ऐसे लिखूंगा, एकदम सिंपल से दर्शाऊंगा रिएक्शन को, बार बार बड़ा नाम नहीं लिखते। ठीक है, और एक होती है मॉडरेट बोल सकते हो या फिर स्लो बोल सकते हो। ये तो वेरी स्लो हो गई, ये स्लो यानी कि धीमी, मॉडरेट, क्योंकि ये इन दोनों के बीच का है इसलिए मैं इसको मॉडरेट लिख दूंगा, मध्यवर्ती। तो देखो जो फास्ट रिएक्शन होती है बहुत फास्ट, यानी कि जैसे ही हमने उसके अंदर अभिकारक जो दो थे वो मिलाए और अभिक्रिया हो गई फटाक से, तो उसका जब हम रेट डिटरमाइन करते हैं तो वो उसके लिए यूजफुल नहीं, यानी कि भाई अभिक्रिया इतनी फास्ट हो रही है कि उसका रेट मापना ही संभव नहीं है। तो जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ वेरी फास्ट, उनका ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हो, रिएक्शन का वेग वो मापना क्या नहीं है, संभव ही नहीं है, यानी कि रेट नॉट डिटरमाइन। ठीक है, नॉट डिटरमाइन
आर आर हम इसका डिटरमाइन नहीं करते क्योंकि इतनी फास्ट होती है कि हमें ही पता नहीं चलता कि रिएक्शन हुई या नहीं, मतलब कि हो गई इतनी जल्दी, हम आँख बंद करके खोलेंगे तब तक रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इन रिएक्शनों का क्या करते हैं हम आर ओ आर नहीं माप सकते प्रैक्टिकली। अब आती है स्लो रिएक्शन। ये क्या होती है, वेरी स्लो, यानी जिनको कई साल वर्षों तक लग जाते हैं कंप्लीट होने में, वो होती है एकदम स्लो रिएक्शन। अब स्लो रिएक्शन का क्या है, जो आर ओ आर है माप तो सकते हैं कि 2 साल 3 साल, लेकिन वो इतना यूजफुल नहीं रहेगा। तो आर ओ आर जो है वो यूजफुल नहीं है, आर इज नॉट यूजफुल। क्या आपको दिख तो रहा है इधर, ठीक है ना, आर ओ आर इज नॉट यूजफुल। अब फास्ट रिएक्शन कौन सी होती है, जो अपने होते हैं अम्ल और क्षार की अभिक्रिया इतनी फास्ट होती है। स्लो रिएक्शन, जंग लगना, ये सब क्या है, स्लो रिएक्शन है। तो इसका हम आर ओ आर जो निकाल तो सकते हैं, लेकिन स्लो है, निकाल सकते हैं, लेकिन यूजफुल नहीं है। वर्षों तक लग गए तो उस रिएक्शन का क्या मतलब, आर ओ आर निकालने से, वेग निकालने का क्या मतलब, सालों तक लग रहे हैं उसे पूर्ण होने में। अब आती है मॉडरेट रिएक्शन। ये क्या होती है कि यहाँ तो ये क्या होती है, पूर्ण होती 1 घंटे में हो जाती है, या 10 मिनट 10 सेकंड, 10 सेकंड नहीं बोल सकते हो आप, बोल सकते हो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट, घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब कि एक एवरेज टाइम में ये है पूर्ण हो जाती है रिएक्शन। तो हम जो निकालते हैं आर ओ आर, वो किन रिएक्शनों का निकालते हैं, मॉडरेट रिएक्शनों का आर ओ आर निकालते हैं। तो ये जो पूरा पार्ट है उसके अंदर हम जो मॉडरेट रिएक्शन होती है, जो ज़्यादा टाइम तो नहीं लेती लेकिन ठीक ठाक टाइम लेती है पूर्ण होने में, उनका आर ओ आर निकालते हैं। तो वो होता है अपना यूजफुल। वो निकालेंगे तो उससे हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, हाँ भाई ये रिएक्शन ऐसे होती है। बाकी फास्ट तो फटाफट हो जाएगी, स्लो में तो कई कुछ सालों लग जाएंगे, क्या मतलब मापने का, कोई मतलब नहीं। तो ये इस प्रकार से होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब बात आती है कि जो चलो पहले ये डिलीट करते हैं फिर नए से शुरू करते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया का वेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं आर ओ आर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग। ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हो अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग। अब ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्या होता है। जैसे कि हमने अपनी कोई रिएक्शन ली, ए गिव्स बी, ठीक है, ए कोई रिएक्शन ए हो रही है, ए इसमें अभिकारक है और ये उत्पाद है। आपको पता होता है तीर की जो पूंछ वाली साइड होती है उधर अभिकारक लिखते हैं और तीर की साइड क्या लिखते हैं, उत्पाद। तो ये अपना अभिकारक है, ये उत्पाद है। ठीक है, ए अभिकारक बी उत्पाद है। अब इसमें क्या होगा, जो ए अभिकारक है वो रिएक्शन करके बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अब वेग क्या होगा, देखो जो ए है उसकी कुछ ना कुछ सांद्रता है। सांद्रता क्या होती है, देखो सांद्रता हमेशा मोल पर लीटर में हम नापते हैं, मोल पर लीटर। और ये इसमें कौन सा सांद्रता पद यूज होता है, मोलरता। मोल पर लीटर क्या होता है, मोलरता ही जो होती है, मोलेरिटी। तो ये मोलरता, सांद्रता की इकाई कौन सी होती है, मोलरता। तो देखो इसके अंदर अभिकारक और उत्पाद होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सांद्रता में परिवर्तन। जैसे कि अब ए है वो बी बन रहा है, ए से बी बन रहा है, हम रिएक्शन स्टार्ट हो गई। अब क्या होगा, इसकी सांद्रता में परिवर्तन हो रहा है, धीरे धीरे इसकी सांद्रता घट रही है और इसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ रही है। देखो भाई अभिकारक होगा वो रिएक्शन करेगा, धीरे धीरे उत्पाद में चेंज होगा। तो हमने अभिकारक लिया था 100, तो धीरे धीरे 50 होता है, वो धीरे धीरे 90 80 घटता जाएगा। और उत्पाद है वो पहले 0 होता है, फिर 10 20 30 ऐसे बढ़ता जाएगा। उत्पाद बढ़ता है, अभिकारक घटता है। अभिकारक क्या होता है, धीरे धीरे घटता है, और उत्पाद क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये तो आपको पता है, इतना तो बेसिक पता ही होगा। ठीक है, अब देखो वेग क्या होता है, हम वेग को कैसे नापते हैं, हम कहते हैं भाई दूरी बट्टा समय। मैथ्स के अंदर तो हम ऐसे करते हैं, फिजिक्स मैथ्स में तो मैथ्स में मतलब 8th में करते थे, दूरी बट्टा समय। तो इसमें वेग क्या होगा कि भाई सांद्रता है उसमें कितना परिवर्तन हुआ, कितनी सांद्रता उस साइड गई, कितनी सांद्रता से उत्पाद बना, और उस सांद्रता परिवहन में कितना समय लगा। इन दोनों का अनुपात ही क्या होता है, आर ओ आर होता है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन होता है। यानी कि जैसे कि ए की सांद्रता घट रही है तो हम लिखते हैं भाई कि ए की सांद्रता में परिवर्तन, ए की सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, सांद्रता में परिवर्तन। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी कि ए की सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ वो कितने समय में हुआ। ठीक है, सांद्रता में परिवर्तन, ये मैं सांद्रता को सीधे लिख लेता हूँ, चलो ऐसे लिख देते हैं, कंसंट्रेशन में परिवर्तन में लगा समय, परिवर्तन में लगा समय। क्लियर नजर आ रहा है क्या,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ROR, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया का वेग। ठीक है, तो शाम होने वाली है, धीरे धीरे जो क्लियरिटी वो कम होने वाली है, तो मैं आपको थोड़ा फटाफट समझा देता हूँ, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, ROR, एक ही सांद्रता में परिवर्तन बटा इस सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ उसमें लगा समय ही क्या होता है, अपना रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो अभिकारक होता है उसकी सांद्रता धीरे धीरे घटती है, और जो उत्पाद होता है उसकी सांद्रता धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे। ठीक है, तो देखो अब एक ही सांद्रता में परिवर्तन, अब यहाँ पर देखो एक ही सांद्रता में परिवर्तन होगा, V की सांद्रता में भी तो परिवर्तन होगा, V की सांद्रता भी तो चेंज होगी, V की बढ़ रही है, A की घट रही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई A और B दोनों की लिख सकते हैं। तो A या B की सांद्रता में परिवर्तन बट्टा परिवर्तन में लगा समय ही क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अभिकारक में, यानी कि अभिकारक में क्या होगा। तो देखो अब हम बात करते हैं ओनली फॉर अभिकारक पे। तो अभिकारक अपना A था जो मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले उसमें। ठीक है, तो देखो अभिकारक की जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे घटती है, आपको पता है अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घटती है और उत्पाद की धीरे धीरे बढ़ती है। यानी कि इसमें जब मैं ROR यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का वेग, ध्यान रखा करो चीजें ROR आते दिमाग में आ जाना चाहिए, अभिक्रिया का वेग की बात हो रही है, क्योंकि अब 12th है तो उसको अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर A ले रहे हैं तो इसकी क्या होगी, A की सांद्रता में क्या होगी, कमी होगी धीरे धीरे। ये तो आपको पता चल गया ना, अभी मैंने इतना समझाया, A की सांद्रता में कमी, तो ये लिख दिया मैंने, A की सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक है, बट्टा कमी में लगा समय, कमी में लगा समय, ये तो समझ गए, ये तो बात हो गई अभिकारक की। अब देखो A की सांद्रता में क्या हो रही, कमी हो रही है, तो कमी के लिए हम यहाँ क्या लगा लेंगे, नेगेटिव साइन लगा लेंगे, यानी कि इस ROR को थोड़ा पीछे लिख लेंगे, ROR इज इक्वल टू माइनस A की सांद्रता में कमी और कमी में लगा समय। अब यहाँ माइनस क्यों आया, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ नेगेटिव जो साइन है वो किसको दर्शाता है, यहाँ पर सांद्रता में कमी, सांद्रता में कमी, कमी सांद्रता में, चलो मैंने उल्टा लिख लिया कोई नहीं, सांद्रता में कमी। ठीक है, यहाँ ये आगे सांद्रता में कमी को दर्शा रहा है, माइनस जो चिन्ह आपको आगे नजर आ रहा है वो सांद्रता में कमी हो रही, धीरे धीरे वो घट रहा है बेचारा, इसलिए यहाँ मैंने माइनस लगाया। अब हम बात कर लेते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा सर। तो ग्राफ जो है वो इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पर हम टाइम लेते हैं और यहाँ कंसंट्रेशन लेते हैं, यानी कि सांद्रता। तो देखो सबसे पहले अभिकारक होता है वो 100% होता है। अरे भाई आपको कोई भी रिएक्शन है, अभिकारक सबसे पहले 100% लोगे, फिर वो धीरे धीरे घटना स्टार्ट होगा, यानी कि कंसंट्रेशन उसकी कुछ इस पॉइंट पे है, यानी कि वो 50 100 जितना भी है यहाँ है। अब देखो टाइम, जी धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, धीरे धीरे इसकी क्या होगी, कंसंट्रेशन घटने लगेगी, तो ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ऐसे घटने लगेगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पर मैं ये लंबा बढ़ा देता हूँ, जो ग्राफ है ऐसे मत कर देना कि इस ग्राफ को लेके सीधा इस लाइन में मिला दो, क्योंकि जो सांद्रता होगी है कि वो जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जीरो, इसकी भी बात आती है, जीरो क्यों नहीं होगी। तो देखो जीरो क्यों नहीं होगी कि आपने सीमांत अभिकर्मक पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होता है कि भाई दो रिएक्शन में दो अभिकारक लिए हमने, ठीक है, दोनों के कुछ अलग अलग मोल होंगे, तो क्या होगा जैसे कि दोनों रिएक्शन करेंगे, ठीक है, कॉलिजन होगी, टक्कर होगी, तो वो उत्पाद बनाएगा धीरे धीरे। तो क्या होगा भाई, एक रिएजेंट तो ऐसा होगा कि वो पहले खत्म हो जाएगा, तो पीछे एक बच जाएगा, थोड़ा थोड़ा बच जाएगा अभिकारक, अब पूरे पूरे दोनों थोड़ी खत्म होंगे, कोई ना कोई बचेगा। लिमिट सीमांत अभिकर्मक वाला जो होता है ना कंसेप्ट, उसके अंदर ही आता है, तो बचेगा, यानी कि वो जीरो तो नहीं हो सकती उसकी कंसेप्शन, कुछ ना कुछ तो बचेगी। तो ये जो होता है वो यहाँ पे लाके आपको छोड़ देना है, फिर डैश डैश लगा के अनंत की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि एकदम जीरो नहीं होती इसकी, यहाँ तक ऐसा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार भाई ग्राफ के अंदर तो हम घट रही हैं, तो ऐसे भी तो घटा सकते थे, लेकिन ऐसे क्यों नहीं घटे, क्योंकि जो पहले वेग होता है, जैसे ही हम अभिकारक मिलाएंगे तो वेग फास्ट गति से घटता है, ठीक है, देखो ये फास्टली घट रहा है, फिर धीरे धीरे जब क्या होगी, टक्कर होगी, पहले तो बहुत सारे बाड़ा है, उसके अंदर 100 बकरियां हैं, उसके आंखों पे हमने 100 बकरियां, क्या इंसान है, ठीक है, आंखों पे पट्टी बांध दी, फिर उनको इधर उधर भागेंगे, टक्कर होगी, खतरनाक आपस में भिड़ेंगे सब, तो टक्कर ज्यादा होगी तो वो उनका वेग भी ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे उत्पाद बनने लगेगा, यानी कि वो टक्कर जो लगेगी उनमें से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे उस घेरे में से लोग, तो पीछे कम लोग रहेंगे, यानी कि अब उत्पाद बन गया तो अभिकारक के अणु पीछे कम रहेंगे, तो अंदर क्या होगी, टक्कर कम होगी, तो धीरे धीरे जो वेग है वो घटने लगता है।
पहले 100 की स्पीड से था तो अब 50, 60, 50, 60, 40 इस स्पीड पे आता है। इसलिए जब धीरे धीरे घटता है तो हम कार्यों को एक चरघातांकी का ग्राफ होता है ना, उस प्रकार से हम दर्शाते हैं। तो ये होता है इसका ग्राफ, क्योंकि इसकी सांद्रता है वो समय के साथ घट रही है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा मिला हमें। अब देखो उत्पाद में अगर बात करें, अब देखो जब हम उत्पाद की बात करेंगे तो क्या होगा कि जो आर ओ आर है वो किस प्रकार होगा, उत्पाद में क्या होगा, उत्पाद धीरे धीरे बनेगा यानी कि बढ़ेगा। तो बी की सांद्रता जो हमने रिएक्शन लिखी थी ये ए गिव्स बी, ठीक है, ये रिएक्शन मैं लेके चल रहा हूँ। तो क्या होगा, बी की सांद्रता में तो वृद्धि होगी, बी तो बढ़ रहा है, फिर वृद्धि में लगा समय, इससे हमारा क्या आएगा आर ओ आर। यहाँ हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे क्योंकि जो सांद्रता में है उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही है, इसलिए हम यहाँ पॉजिटिव लगाएंगे। और बी की सांद्रता में वृद्धि बटा वृद्धि में लगा समय अपना रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम बनाएंगे हम ग्राफ। अब सबसे पहले क्या होगा, उत्पाद तो जीरो होगा, भाई रिएक्शन अभी स्टार्ट ही नहीं की तो उत्पाद तो जीरो होगा, उत्पाद थोड़ी बनेगा, अभिकारक होगा, तो उत्पाद हमने ले लिया जीरो। अब क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी तो ये जो है वो उत्पाद बढ़ना स्टार्ट होगा, यानी कि जो वेग है वो उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे इसका जो वेग का ग्राफ है कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ तक ये वेग बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे ये कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि फिर धीरे धीरे बहुत धीरे धीरे चलेगी अभिक्रिया, तो इसका वेग बहुत कम हो जाएगा, यानी कि मतलब कि सेम वेग रहेगा, 5 की स्पीड से धीरे धीरे चलेगा। तो इसके बाद क्या होता है, वेग निरंतर बढ़ता नहीं है, धीरे धीरे फिर घट जाता है। अब ऐसे मत कर देना घट रहा है, इसका मतलब कि 20 में ऐसे बना दो सीधे, ऐसे नहीं, घट तो रहा है लेकिन इतना स्पीड से नहीं घट रहा है कि एकदम ही नीचे हो गया फिर वापस चढ़ गया, धीरे धीरे घट रहा है, बहुत धीरे धीरे। तो ये इस प्रकार से इसका ग्राफ आ गया अपना, ठीक है। जो ये ग्राफ बनाया आपने वो उत्पाद के लिए बनाया, क्योंकि उत्पाद की जो सांद्रता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो देखो इसमें बढ़ रही है धीरे धीरे सांद्रता, टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे सांद्रता बढ़ रही है। अब एक टाइम क्या होगा, यहाँ तक तो बढ़ गई, उसके बाद बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी सांद्रता, क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि अब पीछे जो अभिकारक थे उनके जो मॉलिक्यूल्स थे उसमें टक्कर है वो कम हो गई है, इसलिए यहाँ पर अब धीरे धीरे बढ़ेगी। तो ये था आज का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग, और हम स्टोइकियोमेट्री जो कोएफिशिएंट होते हैं उनमें, और जो सांद्रता होती है, जो आर ओ आर होता है उसके अंदर जो संबंध होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना और लाइक दबाना मत भूलना, क्योंकि लाइक दबाने से आपका कुछ नहीं जाता बल्कि हमें सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।